सो हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं यूपीएसआई के हिंदी के सेक्शनल मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे एटलीस्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आपने अगर उनकी वीडियो नहीं देखी हो तो उनको जब भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। इसमें हमने फुल लेंथ मॉक और चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज सारे सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपको मूल विधि पढ़नी है इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो तो उसकी भी पूरी लिस्ट पड़ी है। अभी तक मैंने 3 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, उसके बाद भी और वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, जैसे कि आरटीआई, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सब मैंने, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम टेक्स्ट बुक का ये हिंदी का सब्जेक्ट टेस्ट 1 और 2 देंगे। ठीक है भाई, 10-10 मिनट के दोनों टेस्ट होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। तो इससे आप वीडियो को देखो, आपको पता चलेगा कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कौन से क्वेश्चन को स्किप किया जाना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। आप लोगों को पहले वीडियो को जो है क्वेश्चन आए तो पहले उसको खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो को प्ले करना है। चलो पहला क्वेश्चन आता है, अल्पप्राण वर्णों का समूह नहीं है। अल्पप्राण खा जाटा था धा जाटा ना बाला खा ता पाया वा गा जाता, ये नहीं है। आई थिंक कर शब्द का उपयोग अनेक अर्थ है। कर यानी हाथ, किरण, करना का उपयोग अनेकार्थक समूह, अनेकार्थक समूह, है ना, यही है आई थिंक। बांधा या विधु को किसने इन काली जंजीरों में मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। बांधा या था विधु को किसने इन काली जंजीरों में मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है मेरे हिसाब से। अरुण दिन भर क्या कार्य करता रहा, दिन भर करता रहा ना, तो रीति बोधक है आई थिंक। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। अंकों की गणना करने वाला। वाक्य में से क्रिया शब्द चयन कीजिए। वाक्य कहो तो मैं तुम्हें अपना जीवन का सारा किस्सा सुना दूं। क्रिया शब्द चयन कीजिए। सुना दूं, हाँ है ना, सुना दूं। कहो तो सुना दूं, ए और बी में है क्रिया। किस विकल्प में पौन पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत हैं। निकट, उस तरफ, परसों, बार बार, बहुधा, अक्सर, पुनः, फिर, हर बार, प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, बार बार। हाँ, ये पहला वाला गलत है। नवा विश्व हिंदी सम्मेलन, पता नहीं यार। राम विद्यालय से लौट आया। में क्रिया ज्ञात कीजिए, कौन सी है। राम विद्यालय से लौट आया, कर्ता, कर्म, क्रिया, तीनों है, सकर्मक क्रिया होगी। कृदंत का सही संधि विच्छेद क्या हुआ। कृत प्लस अंत, आदि, अंत, ए का 2। ठीक है, की संजय में हिंदी को राज्य सत्ता की देवनागरी लिपि में सुधार किया गया है 343 में। सहसा में समास है अभिभाव। निम्नलिखित में से व्यंग्यार्थ का परिवाची क्या है। व्यंग्यार्थ यानी कि आक्षेपार्थ, प्रतीतिमानार्थ, सूच्यार्थ। आक्षेपार्थ तो है ही है, प्रतीत उपरोक्त सभी लग रहा है मुझे तो। वंशस्थ क्या है। वंशस्थ क्या है। वर्णिक छंद, मात्रक छंद, समुद्र छंद, पता नहीं है क्या है। इनके शब्दों में शुद्ध शब्द है।
तुम्हें महात्म्य महत्म्य महात्म्य 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 ये वाला ठीक है। प्रवान परिचार वस्त्र सही अर्थवेद नहीं है। हूति हवन, हूति बुलावा, थाती धरोहर, थाती स्थिरता, शोपच चांडाल, स्वपच स्वयं भोजन बनाने वाला, स्वपच स्वपच पहले वाले में गलत लग रहा मुझे। स्वपच चांडाल, प्रवाल तो सही है। हूति आहुति तो ये वाला भी ठीक ही लग रहा है मुझे। थाती थाती ये भी ठीक ही लग रहा है। तो सरनाम याद कीजिए। यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। यह वही पुस्तक है। तो प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, ये जो संबंधवाचक है, जो सो लगता है ना। जो रामचंद्र उक्त का सही विकल्प हो। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे, है ना। तो देर हो रही है कब आओगे, तो इसमें ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अपस्मार किस तरह का भाव। अपस्मार विभाव, अनुभाव, स्थायी, संचारी भाव। अपस्मार के बारे में पता नहीं यार कौन सा भाव है, तो अपने वंशस्थ का भी नहीं पता था, इतनी वाले सब छूट गया। नवा विश्व सम्मेलन ये वाला भी नहीं पता था। माना है जो इसका अतिशक्ति लग रहा है मुझे, और इसका महात्म्य ये लग रहा है। तो अपनों ने सारी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। 3 क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन पे हमने रिस्क ले लिया। ठीक है, चलो सब सबमिट करके देखते हैं। तो हम इसका एनालाइज करेंगे इसके बाद। तो 50 में से 27.5 नंबर भाई कट ऑफ। भाई हिंदी मेरी काफ़ी पुअर चल रही है। हिंदी में मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। हिंदी को थोड़ा यार मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, आज से हिंदी पढ़ना स्टार्ट करूँगा मैं। चलो कोई बात नहीं, इसका एनालिसिस करते पहले एक बार। हिंदी को यार थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी SSC वगैरह के एग्ज़ाम में लगा हुआ था, इसलिए हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। चलो ज़रा देखता हूँ। तो ये अल्पप्राण तो सही है, अल्पप्राण तो ये ठीक है। कर वाला भी ये वाला ठीक था। ऑप्शन डी, कर का मतलब होता है हाथ। सूर्य की किरण को भी बोलते हैं। टैक्स जो होते हैं तो उसको भी कर बोलते हैं, और कर का मतलब करना किसी काम को, वो भी होता है। इसमें अतिशक्ति अलंकार है। ठीक है, अरुण दिन भर कार्य करता रहा, दिन भर करता रहा ना, तो कालवाचक होगा। अच्छा यार ये सब मुझे पता था, बस मैंने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज कर लूंगा ना तो सब हो जाएगा। स्थानबोधक में देखो स्थान की बात चलती है, जैसे यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ, सामने नीचे ऊपर आगे भीतर बाहर दूर पास अंदर किधर, इस ओर उस ओर, इधर उधर जिधर, दाएं बाएं दाहिने, ये सब स्थानबोधक में आते हैं। रीतिबोधक में आते हैं काम करने की रीति, जैसे कि सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, ऐसे वैसे, सहसा, तेज, सच, झूठ, धीरे, ध्यानपूर्वक, हंसते हुए, तेजी से, फटाफट। तो ऐसे में आते हैं रीतिबोधक। क्रिया विशेषण के देखो 4 प्रकार होते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के और 5 होते हैं। जिसमें अधिकतावाचक में होता है खूब, जरा, अत्यंत, अधिक। तो इसमें होते हैं अधिकतावाचक परिमाणवाचक। न्यूनता में बहुत कम बात चलती होती है, लाइक कम, जरा, थोड़ा, न्यून। ठीक है, पर्याप्त में सफिशिएंट, इनफ, लाइक काफ़ी है, पर्याप्त है। तुलनावाचक में हम तुलना करते हैं, लाइक जितना, कितना, इतना, उतना, ये तुलनावाचक में हो गया। और श्रेणीवाचक में श्रेणी क्या है, थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी, सीक्वेंस पे लगा बात करते हैं ना, तो सीक्वेंस वाले वर्ड्स हैं इसमें। ये हो गया परिमाणवाचक। और क्रिया विशेषण के 4 होते हैं, कालबोधक, क्रिया विशेषण, स्थानबोधक, परिमाणबोधक और रीतिबोधक। तो हमने परिमाणबोधक को तो अच्छे से देख लिया, रीतिबोधक को की देख लिए, स्थानबोधक भी देख लिया।
ठीक है। तो इसमें जो है दिन भर कार्य करता है, दिन भर कालवाचक में आ गया। कालवाचक में ये सारे वर्ड आ जाते हैं, लाइक जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर कार्य करता है, लाइक शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अंकेक्षा, क्या अंक, आए हुए के आंकड़ों की जांच करने वाला, डी वाला सही लग रहा था। जिसकी भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय, ओके। आगे का विचार ना करने सकने वाला, अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। कठिनाई से प्राप्त होने वाला, दुर्लभ। किसी पद का उम्मीदवार, प्रत्याशी। दूसरों की तुलना, अनुचर। द्रुत गमन करने वाला, द्रुतगामी। जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी, ओके। चिरस्थायी बोलते हैं जो बहुत समय तक ठहर सके किसी भी जगह पर। ये वाला क्वेश्चन कैसे चला, इसमें क्या लग रहा था, सुरादू। सुरादू है, कहो तो कुछ नहीं है ना, कहो तो क्रिया नहीं है, सुनादू है। यह क्रिया जिसका अर्थ है किसी चीज को सुनाने की क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे ही पंकज पढ़कर सो गई। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, लाइक पंकज पढ़कर सो गया, ठीक है। पंकज ने पहले पढ़ाई करी फिर सो गया। तो सोने से पहले कौन सी क्रिया करी उसने, पढ़ने वाली करी, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणात्मक, जिसे हम किसी और से काम करवाते हैं, प्रेरणा करवाते हैं, लाइक राधा ने रमेश से खाना बनवाया ना, किसी और से काम करवाया, तो ये प्रेरणात्मक क्रिया हो गया। ऐसी नाम धातु क्रिया, नाम धातु में जो है हथियाना, शर्माना, लजियाना, बतियाना, ऐसे वर्ड लगे होते हैं सेंटेंस में, तो आप समझ सकते हो। और तात्कालिक क्रिया में क्या रहता है, ये मुख्य क्रिया रूप से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर होता है, नहीं होता है, केवल क्रम का अंतर होता है। जैसे वह आते ही सो गई, आते ही उसने क्या किया, तुरंत सो गई, तात्कालिक क्रिया तुरंत, ऐसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, पौन, पुण्य बोधक क्रिया विशेषण। देखो यार ये क्या था, मुझे पता नहीं था, बट मैंने कैसे गैस किया, देखो पौन पुण्य बोधक मतलब जो चीज बार बार रिपीट हो, तो ऐसे जितने भी वर्ड है, बार बार, बहुधा, अक्सर, पुनः, फिर, हर बार, ये सब एक, ये बी, सी और डी वाले ऑप्शन एक जैसे हैं, बट ऑप्शन ए बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें डायरेक्शन की बात करी गई, स्थिति बोधक, स्थान बोधक है ना, तो निकट, उस तरफ, परसों, ये अलग है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो यार ये 2007 में हुआ मेरे हिसाब से, 12 में हुआ, ओके। तो सही है, अगला देखते हैं। राम विद्यालय से लौट आया, तो इसमें है कर्म क्रिया, संयुक्त क्रिया, विद्यालय से लौट आया, क्यों, संयुक्त क्रिया, मिलकर की नई क्रिया का प्रकाश करती है, तो इसमें क्या है, सामान्य क्रिया मैं नाचता हूँ, सकर्म क्रिया वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। अकर्मक सोना चमकता है, क्यों हो गया, संयुक्त क्रिया ही ऐसे हुई, मालूम कैसे, वह विद्यालय से लौट आया, अगर हम इसको खोल कर लिखे, वह विद्यालय से लौट कर आया, यानी पहले लौटा फिर आया, दो क्रिया के वर्ड हमने जोड़ दिए ना, लौट कर, लौटना और फिर आना, तो ये दो क्रिया के वर्ड जब जोड़ोगे तो ये संयुक्त क्रिया हो जाती है। ये देखो आप पढ़ सकते हो, जब दो तरह की क्रिया मिलकर किसी तीसरी नई क्रिया का विचार करती हो, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाई जाती है, तो वही है। नेक्स्ट, कृदंत का कृत प्लस अंत, ये तो ठीक है, ये भी आसान था, ठीक है। आदि का होगा अंत, इहलोक का होगा परलोक, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, और आचरण का होगा दुराचरण, ठीक है। संविधान के 343 में भाषा को स्वीकार किया है ना। सहसा में अभिभाव समास है, व्यंग्यात्मक में तीनों ही है भाई, देखो प्रतीत, मानार्थ, सूच्यार्थ और आक्षेपार्थ, है ना। और लोकेश के क्या कैसे पर्यायवाची है, लोकेश यानी राजा, नृप, नरेश, भूप, भूपति, भोपाल। लक्ष्मीपति के कौन है, लक्ष्मी जी का पति अर्थात नारायण, विष्णु, विश्रीपति, लक्ष्मीकांत, जगदीश, हरि, ठीक है। विनायक यानी गणेश जी, गणपति, लंबोदर, एकदंत, ठीक है।
वंशस्थ क्या है? वंशस्थ पता नहीं क्या है। वंशस्थ मेरे हिसाब से तो वर्णिक छंद है। वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जगण तगण रगण और मगण। ठीक है, तो वर्णिक छंद साधारण और दंडक। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध है महात्मय। महात्मय ये वाला ठीक लग रहा था मुझे। ऐसे ही आप बाकी वर्ड्स की देख सकते हो, लाइक संसारिक। संसारिक अत्यधिक अत्यधिक होता है। परमात्मा उपरयुक्त में उपरोक्त नहीं होता भाई, उपरयुक्त होता है। ऊपर इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, उपरोक्त नहीं होता। ठीक है, ऐसे प्रति निधि। निधि में छोटी की मात्रा लगती है तीनों जगह। निरोग। निरोग नहीं होता भाई, निरोग होता है। अच्छा, दुरावस्था नहीं होता भाई, दुरावस्था होता है। पुनर्जन्म में रा की मात्रा झा पे लगती है। पुनर्जन्म। ठीक है, राजनीतिक राजनीतिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये वाला क्वेश्चन भी कल चला गया। इसमें अगर पहला वाला ठीक है तो कौन सा होना चाहिए कल? इस ऑप्शन सी गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन सी या डी? सी लगा कर डी। देखो थाती इन्होंने आगे पीछे कर दिया। ठीक है, इस वाले छोटी थाती वाली का मतलब है स्थिरता और बड़े वाली थाती का मतलब धरोहर। तो ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। स्वपच यानी कि चांडाल और स्वपच यानी कि स्वयं भोजन बनाने वाला। ओके, बाकी सब ठीक है। हूती में जो जहाँ छोटी की मात्रा है वह उसका मतलब है हवन, और बड़े की मात्रा है वहाँ उसका मतलब बुलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। तो जब जहाँ भी किसी सेंटेंस आपको जो या सो दिखे ना, तो वहाँ संबंधवाचक लगाओ। जिस सो दिखा तो मैं संबंधवाचक लगा दिया। अब देखो सर्वनाम के कुछ प्रकार होते हैं, लाइक प्रश्नवाचक में प्रश्न दिखेगा, आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। पुरुषवाचक में आपको सब्जेक्ट दिखेगा, तुम जैसे का तुम। और निजवाचक में आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे जो खुद के लिए डिनोट करते हैं, लाइक मैं, मेरे, मुझे, मेरा, आप। ठीक है, स्वयं। ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम के वर्ड्स पहचान के लिए। बाकी सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, ये आप देख सकते हो कौन कौन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं एक बार। अपस्मार किस तरह का भाव? अपस्मार ये पता नहीं, जनता ने किया है बट हमने नहीं किया। अपस्मार अनुभाव है, ये संचारी भाव होगा। संचारी भाव है। स्थायी भाव तो ये होते हैं अपने जितने भी रस होते हैं। ठीक है, संचारी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं, जिन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। निर्वेद, शंका। ठीक है, संचारी भाव जो स्थायी भाव की को हेल्प करने के लिए आती है। विभाव विभाव के 2 प्रकार होते हैं, अलंबन और उद्दीपन। अनुभाव शरीर की बाह्य शरीर की चेष्टाएं अनुभव कहलाती है, लाइक करुण रस के अनुभव, रोना, जमीन पर गिरना आदि अनुभव है। तो भाई आज पिता ने पुत्र से कहा दे दिए तो ठीक है आसान था। ठीक है, क्योंकि जब देखो पिता ने कुछ पुत्र से कुछ पूछा है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा प्रश्न पूछ के चक्कर में। तो क्वेश्चन मार्क सिर्फ ऑप्शन सी और डी में है। ठीक है, अब जब कुछ बात पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर उदाहरण चिन्ह लगाना पड़ेगा उस बात से पहले। तो उदाहरण चिन्ह सिर्फ सी में लगा है, डी में नहीं लगा है, तो हमने सिर्फ सी को राइट आंसर माना। तो ये अपना हिंदी का पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा टेस्ट देंगे। ठीक है, पर मुझे ये उतना अच्छा लगा नहीं यार जितना मैंने सोच के आया था। मुझे लगा था कि हिंदी तो आसान होगी। चलो देखते हैं दूसरा। कितनी लंबी होगी वीडियो? 19 मिनट की हो चुकी है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांस, चीनी। चीनी कहाँ लिखी जाती है भाई?
लेकिन वैसे किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? यह अवश्य ही मेरा वर्ष है। तो आज तुम अचानक कैसे आए? इसने यथासंभव मेरी मदद की। ये अवश्य ही मेरा पर्स है, ये है परिमाणवाचक। लेकिन वैसे अंतर का अर्थ नहीं होता है। दूरी, आकाश, शेष, हृदय। आकाश अंतर मतलब अंतर, डिफरेंस। हृदय दूरी। हृदय को नहीं बोलते हैं आधे आधे। हिम करीटिंगनी और हिम तरंगिनी काव्य संग्रह किसका भी रच रहा है? ये तो आसान है। हिम तरंगिनी किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है आई थिंक, मेरे हिसाब से तो। मैंने पढ़ा था ऐसे यार काफी दिनों पहले। माखनलाल चतुर्वेदी का ही लग रहा है मुझे तो। सुभद्रा कुमारी चौहान का तो नहीं है। हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी ही है। मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। कभी कभी में क्या है कि ये मैं कालवाचक क्रिया विशेषण, तो कभी कभी होएगा। आप हो गए निजवाचक। एक थ्री कौन से में? सिर्फ इसी में है। ठीक है, ऐसे फटाक से किया करो, टाइम स्पेंड किया करो। एक बार में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। कौन सा अलंकार है? प्रश्न अनुप्रास दृष्टांत अलंकार है भाई। वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? वज्र से आहत। तत्पुरुष नहीं, अव्ययभाव भी नहीं है, भोगनी भी नहीं है। खेलो जो किवाड़ तुम को ही ऐसी बाट हरी नाम है हमारी, बस बसी कानन पहाड़ में अलंकार बचानी। खोले जो किवाड़ तुमको ही एती बाट हरी नाम है हमारी, बसी कानन पहाड़ में अलंकार बचानी है। तो भाई समझ में ही नहीं आया क्या क्या मतलब है सेंटेंस का, तो इसको मैं बाद में करूँगा। ठीक है, स्किप कर देता हूँ अभी के लिए मैं। साध्य गीत की रचना की है। साध्य गीत की ये तो मैंने कहीं सुना था। साध्य गीत की रचना की है सुमित्रा नंदन पंत ने। नहीं, महादेवी वर्मा। हाँ, महादेवी वर्मा लग रही है मुझे, बाद में करूँगा। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। मैं रेखांकित पदवन का सही विकल्प है। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला। ठीक है, संज्ञा पदवन, क्रिया विशेषण, विशेषण पदवन, सर्वनाम पदबंध नहीं, संज्ञा पदबंध है क्योंकि इसमें सुशीला का नाम दे रखा है। देखो क्रिया विशेषण तो है नहीं, क्योंकि क्रिया की विशेषता तो बता ही रखी है ना। विशेषण विशेषण पदबंध हो सकता है एक तरीके से, संज्ञा पदबंध नहीं है। इसको मार्क कर देते हैं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, तो मुझ में विलीन झंकार सकल, तुझ में लय है संसार सकल। पंक्ति में कौन सा रस है? अद्भुत विविध रस नहीं, शांत रस नहीं है, करुण रस भी नहीं है, अद्भुत रस भी नहीं है, शांत रस है इसमें। ठीक है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, तुझ में लय है संसार सकल। हाँ, तो शांत रस ही लग रहा है मुझे तो। भापति भास्पति हो जाएगा। भा प्लस पति भास्पति। निपात किसे कहते हैं? बल लगाने वाले अव्यय को बोलते हैं भाई। विशेषण के भेद है कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। देखो गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण, हाँ ये तो सुना है, सी तो है ही है। परिमाणवाचक विशेषण है, ए तो नहीं है। देखो ए को हटा दो, ए से हट गया, डी ई बी सी डी है ना। सी और ई में देखो, सी और ई में संख्यावाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है? नहीं होता। तो बी सी डी गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण ये होता है। कि छंद के 6 विषम चरण के प्रथम 4 चरण रोला तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला प्लस उल्लाला लगे कौन सा है? छप्पा है, छप्पा बनता है रोला प्लस उल्लाला से। द्वितीय विश्व युद्ध सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? पहला वाला तो वहाँ पे हुआ था नई दिल्ली में, द्वितीय हुआ था मॉरिशस में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1900 मॉरिशस लग रहा है मुझे तो, मॉरिशस से लंदन।
निम्न विकल्पों में से कुछ पुस्तकों और लेखकों के कौन विकल्प है? योग वशिष्ठ, नावादास, हाजी कविता, वाक्यांश, साधन विशेष, श्रृंगार रस मंडन, प्रेम सागर, लल्लूलाल। भाषा योग वशिष्ठ, नावादास, ऐसी के तो पाख्यान, सदल मिश्र, श्रृंगार रस मंडन, विठलनाथ। कौन सा जगह गलत है? सदल मिश्र, श्रृंगार रस मंडन, विठलनाथ। बी वाला तो सही है, डी वाला भी सही है। भाषा योग वशिष्ठ नावादास की है क्या? श्रृंगार रस मंडन विठलनाथ की है, ये नहीं है। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी से, खरोष्टी से नहीं, रोमन से भी नहीं। हिंदी शब्दकोश में कहा के बाद कौन सा आएगा? कहा के बाद आएगा छा। ठीक है। ये अंतर, अंतर का मतलब हृदय, दूरी, आकाश, शेष, हृदय नहीं होता है। ठीक है, ये वाला नहीं पता था। शांति गीत की रचना सवितानंद पंत या कुमारी वर्मा, पता नहीं। सामने में के मकान में रहने वाली सुशीला, संज्ञा पदबंध। सुशीला की बात चल रही है ना। विशेषण, विशेषण बताते तो किसी क्रिया की विशेषता क्रिया तो इसमें है क्या? रहने वाली। सर्वनाम भी नहीं है, क्रिया विशेषण, विशेषण है क्या? पता नहीं है। संज्ञा और विशेषण में मुझे डाउट है, बट मैं इसमें रिस्क ले रहा हूँ, इसीलिए इसको मार्क कर दिया है। चलो इसको भी सबमिट करके देखते हैं क्या रहता है इसका। मुझे लग नहीं रहा है कुछ ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि यार आज से मैं भी हिंदी पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा एंड इसका फिर हम एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 35 नंबर आए हैं। यू स्कोर 2 मार्क्स लेस देन कट ऑफ। तो यार कोई कह रही है जो मार्क्स आ रहे हैं मेरे बिना पढ़े आ रहे हैं, बिना। ठीक है, तो चलो इसका एनालिसिस कर लेते हैं, कितने सवाल गलत गए और कितने सवाल अपने छूट गए। तो 4 सवाल गलत गए और 2 सवाल छूट गए। कौन कौन से? निम्नलिखित में किस वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक किसमें है? उसने यथासंगत मेरी मदद की, सभी को यथेच दक्षिणा दी गई, इसमें है यथेच दक्षिण परिमाणवाचक। ये अवश्य मेरे पास सही है, निश्चयवाचक। अच्छा, आज तो अचानक कैसे आए प्रश्नवाचक, द्वितीयवाचक हो गया अचानक की वजह से। ये सभी को यथेच दक्षिणा दी गई, हो गए परिमाणवाचक। ठीक है, सो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ऑप्शन 3 देखते हैं। अंतर का अर्थ नहीं होता, दूरी नहीं होता वो, आकाश। ओके, आकाश का अर्थ होता है नभ, अनंत, अनंत होता है। मुझे अनंत, अनंत और अंतर में जो है कंफ्यूजन हो गई थी। अभ्रम, पुष्कर, शून्य, तारापथ। डार्क मोड खोल लेते हैं यार, आंखों में कल लगता है कलर जो है। एंड अंतर का होता है फर्क, भिन्नता, समानता, डिफरेंस, है ना। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज अगर मुझे वीडियो में आपको उतना जोश नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा एनर्जी डाउन लग रही होगी, क्योंकि मेरी यार तबीयत ख़राब है, जुकाम बुखार आ रखा है। मैं भी अभी डॉक्टर से मिलने जाऊँगा, कल भी दवाई लेकर आया था, आज फिर जाऊँगा। एंड इसलिए यार फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आकाश वाला था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 वाला गलत हो जाता है, ये देख में है। इसमें कौन सा अद्भुत रस होगा? इसमें फिर तो अद्भुत रस है भाई इसमें। 18 वाला देखते हैं।
योग वशिष्ठ गलत गड़बड़ है इसमें। योग वशिष्ठ किसकी थी? राम प्रसाद निरंजनी की। बाकी तीनों की सही थी। ठीक है, नाभा दास की नहीं है ये। ओके, क्वेश्चन 9 देखते हैं। इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा मेरे हिसाब से 6 का अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ओके, वक्रोक्ति अलंकार। ओके, और 10th वाला देखते हैं। सांध्य गीत की रचना किसी है? सांध्य गीत की रचना की है मेरे हिसाब से महादेव वर्मा ने। लग ही रहा था, देखो सांध्य गीत महादेव वर्मा ने करी। और इन्हें यामा के लिए जो है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1983 में। 1983 से हमें वर्ल्ड कप भी याद आता है ना। तो ये अपना हिंदी का एनालिसिस भी हो गया। तो भाई आज थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट मैंने बना दी आपकी हेल्प के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कोई सजेशन हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिए मुझे। और टेलीग्राम ग्रुप की फ्री में लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में मैंने, तो उससे जाकर ज़रूर से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तब तक के लिए बाय।